बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये देखेंगे कि ये किस तरह से जो हमारे कमीशन के अंदर एग्जाम आते हैं तो उसमें हमने ये किस तरह से चेंज करना है। तो जब भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने जो बेसिकली चीज़ याद रखनी है वो हमने 4 चेंजेस करनी है। कितनी चेंजेस करनी है? 4 चेंजेस करनी है। कौन कौन सी करनी है? पहले नंबर पे हमने जो देखनी है सेंटेंस के अंदर वो हमने देखना है चेंज ऑफ प्रोनाउन, कि जो सेंटेंस हमारा हम देख रहे हैं आंसर उसके अंदर जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो ठीक हुई है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमने देखनी है वो देखनी है चेंज ऑफ टेंस, कि जो हमारे पास अगला जो हमारे पास नरेट आ रही है क्या उसके अंदर जो चेंज ऑफ सेंटेंस है वो ठीक हुआ है। तीसरे नंबर पे हमने जो चीज़ उसमें चेक करनी है वो देखनी है हमने कि जो चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स के जो हमारे मखसूस अल्फाज हैं क्या हमने उनकी चेंज जो है वो की है। अगर नहीं की तो इसका मतलब है कि वो वाले ऑप्शन जो है वो गलत है। चौथी चीज़ हमने देखनी है नो चेंज, यानी कि कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ दैट लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है और उनको ख़त्म कर देना होता है, वो एज इट इज़ लिख देना होता है। तो ऐसे सेंटेंस हमने देखना है कि वो कौन से जिनके अंदर नो चेंज होगी। तो अगर हमने ये 4 चीज़ें जो हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में याद रख ली तो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट कभी भी क़यामत तक जो है हमें नहीं भूल सकते। तो पहली चीज़ हम वन बाय वन देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट थिंग जो है वो बात करें चेंज ऑफ प्रोनाउन की, चेंज ऑफ प्रोनाउन की, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रोनाउन होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास आई और वी होता है जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, यानी कि अगर कोई बात कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन है। दूसरे जो उसको सुन रहा है वो क्या होगा, जैसे यू जो है ये क्या है, ये सेकंड पर्सन होगा क्योंकि ये उस बात को क्या कर रहा है, सुन रहा है। और ही, शी, इट ये जो है ये सारे क्या होंगे, ये थर्ड पर्सन होंगे। इट, दे, देयर, देम, क्योंकि ये वहां पे मौजूद नहीं होंगे तो ये सारे क्या होंगे, ये थर्ड पर्सन होंगे, थर्ड पर्सन होंगे। तो अब हमने क्या करनी है, इनकी आपस में चेंजेस करनी है कि जब भी सेंटेंस के अंदर आएंगे तो ये चेंज कैसे करेंगे। तब जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट उसका जो होता है, जो फर्स्ट पार्ट उसका होता है उसको हम कहते हैं वो है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसको हमने देखना है कि किस तरह से अगला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको कैसे चेंज करना है। तो अगर हमारे पास सेंटेंस आता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पर्सन आता है, अगर उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट पर्सन, जैसे सेंटेंस आता है ही सेज वी आर गोइंग टू स्कूल, तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये हमारे पास एक टेंस है। ये इसकी क्या है, ये फर्स्ट पार्ट इसकी रिपोर्टिंग स्पीच है और अगली जो है इसकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ही सेज दैट, अभी हम सिर्फ जो है वो प्रोनाउन की चेंज देखेंगे। तो इधर क्या आ रहा था, वही आ रहा था और ये क्या था, फर्स्ट पर्सन। तो जब भी फर्स्ट पर्सन जो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएगा हम उसको जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसके सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। तो वही था, तो इधर क्या था हमारे पास, ही था, तो इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे वही को ही में, दैट ही आर, तो ये आगे हम देखेंगे। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, हम इसमें जस्ट सिर्फ प्रोनाउन देखेंगे, वर्ब जो है वो हम बाद में देखेंगे कि वर्ब कैसे चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास टेंस था कि जब भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको हम जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसके सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। ये हमारा पहला रूल है प्रोनाउन को चेंज करने का। दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल ये है कि अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी उसका जो इस तरह आता है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर गोइंग टू स्कूल, ये हमारे पास सेंटेंस है। तो इसमें यू क्या है, अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर यू जो है ये क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन आता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हमेशा याद रखिएगा कि सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, क्या होगा, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू आर गोइंग टू स्कूल।
तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ये ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होगा, जब भी हमारे पास सेकंड पर्सन जो है वो सेंटेंस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, तो उसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। तो यहाँ पे जो यू होगा ये मी के साथ जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही सेज टू मी दैट, यू मी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। अब जो तीसरी बात हमने इसके देखनी है प्रोनाउन के लिहाज से, वो ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच और जो सेकंड स्पीच है उसके अंदर थर्ड पर्सन आ जाता है, तो हम उसके अंदर नो चेंज करेंगे, उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बस दैट लगा के उस सेंटेंस को जो हम वैसे ही लिख देंगे। क्योंकि हम जो जैसे ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम, ही सेज दे विल या दे आर गोइंग टू स्कूल, सिंपल टेंस हम लिखते हैं। तो इसमें ये देखिए जो दे है ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये सिंपल आ जाएगा, ही सेज दैट दे आर गोइंग टू स्कूल। तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमने प्रोनाउन की चेंजेस देख ली कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा उसको हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, सेकंड होगा तो उसको ऑब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन हमारे पास सेंटेंस में होगा उसको हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, सेकंड पर्सन होगा तो हमने उसको ऑब्जेक्ट के साथ करना है, और जो थर्ड पर्सन होगा उसको हमने नो चेंज करना है। तो ये हमने एक बात जो है वो देख ली कि जो प्रोनाउन की चेंजेस हमने कैसे करनी है। अब हम दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने टेंस को देखना है। जो अब चेंज ऑफ जो है इसके अंदर हमारे पास वो क्या है, दूसरी चीज जो हम इसमें देखेंगे वो होगा चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस जो है ये कैसे होगा कि इसमें भी हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास जो हमारी फर्स्ट पर जो है और जो सेकंड है, यानी कि ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो अगर हमारे पास जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अंदर अगर प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर होगा, तो हम जो है आगे जो है वो चेंज नहीं करेंगे, मतलब आगे जो है हमारे पास चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे पास जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, जैसे इसका अगर सेंटेंस है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। वो कैसे कि अगर हमारे पास आ जाता है ही सेज दैट, ही सेज आई एम गोइंग टू लाहौर, ही सेज आई एम गोइंग टू लाहौर, गोइंग टू लाहौर, ये हमारे पास सेंटेंस है जी। तो इसमें ये देखें ये हमारे पास जो है रिपोर्टिंग स्पीच है ये किस में है, प्रेजेंट के अंदर है। ये अगर आ जाता ही विल से, तो ये किस में चला जाना था, फ्यूचर में चला जाना। तो इस दोनों में हमने सिर्फ दैट लगा के अगला सेंटेंस है वो सिर्फ प्रोनाउन चेंज करके लिख देना है, इसके अंदर कोई चेंज वर्ब की नहीं आएगी। अब वर्ब की चेंज कब आएगी, वर्ब की चेंज तब आएगी जब हमारे पास जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर अगर हमारे पास पास्ट टेंस आ गया। कौन सा टेंस आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो हमारे पास जो है वो अगला जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके अंदर चेंजेस आएगी। वो कैसे आएगी अब हम वो देख लेते हैं। उसका मैं स्ट्रक्चर जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो कभी भी भूले ना। अच्छा, अगर अब अगली जो चीज़ हमने देखनी है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर उसके अंदर पास्ट आ जाए तो फिर उसके अंदर हमने जो चेंजेस करनी है वो कैसे करनी है। अगर रिपोर्टिंग में हमारा पास्ट हो और जो हमारी रिपोर्टेड है उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट हो, तो हमने क्या करना है, जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको हमने उसकी जो V2 है उसके साथ हैड प्लस V3, यानी पास्ट इंडेफिनिट को हमने फ्यूचर जो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये इसकी सिंपल चेंज हमने करनी है। अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें पास्ट हो और जो हमारी अगली जो स्पीच है रिपोर्टेड उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस हो, यानी कि वाज वर जो इस्तेमाल हो रहा हो, तो हमने उसको हैड बीन और प्लस V4, यानी कि हमने इसको फ्यूचर जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके अंदर इसको चेंज कर देना है। अगर हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो हम उसको सिंपल दैट लगा के जो है वो कर देंगे, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो ये हमारे पास जो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूस हो तो उसके अंदर क्या चेंज करनी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट को हमने सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, और जो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस है उसको परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज कर देना है, और जो दूसरे होंगे उसके अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं करनी। ऐसे ही हमारे पास अगर अगर आ जाती है जो रिपोर्टिंग स्पीच वो सारी पास्ट में होगी तो फिर ही जो चेंज आएगी। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट
इंडेफिनिट आ जाता है, V1 आ जाता है, तो हम उसको हम सिंपल V2 के अंदर चेंज कर देंगे, यानी इसको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। ऐसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, इज एम आर वाला आता है, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वार के अंदर चेंज कर देंगे। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट आता है, हैज़ हैव आता है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में यानी हैड में चेंज कर देंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है यानी हैज़ बिन हैव बिन आता है, तो उसको हम हैड बिन के अंदर चेंज कर देंगे। ये चेंज हम जस्ट करेंगे। अगर हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर प्रेजेंट के कोई भी आता है, तो उसको हम पास्ट के उसी के अंदर चेंज करते जाएंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, ऐसे ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसे ही जो हमारी अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फ्यूचर आ जाता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर विल शेल होगा, तो जो विल शेल होगा उसको हम विल को वुड में और शेल को शुड में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी सारा सेम वैसे रहेगा। ऐसे ही फ्यूचर के अंदर जो हमारा अगर फ्यूचर कंटिन्यूस आता है तो उसके अंदर विल भी शेल भी होता है, तो हम जस्ट विल को वुड में और शेल को शुड में कन्वर्ट कर देंगे और साथ बी वैसे का वैसे ही। ऐसे ही जो परफेक्ट होता है उसके अंदर हमारा जो क्या होता है, विल है और शेल है होता है, तो हम उसको सिंपल विल को और शेल को वुड और शुड में चेंज कर देंगे और साथ हैव लगा देंगे। सिर्फ इसके अंदर हमारा सिर्फ क्या है कि हमने सिर्फ विल और शेल को चेंज करना है, बाकी जो भी होगा वो साथ वैसे आ जाएगा। यानी विल होगा तो हम वुड लगा देंगे और सेंटेंस बाकी वैसे का वैसे, शेल होगा तो शुड लगा देंगे, बाकी सेंटेंस पूरे का पूरा वैसे होगा। तो ये हम हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को चेंज करने का तरीका है। ऐसी अब अगली जो हमारे पास जो चीज़ है वो, तो ये हमारे पास है चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। तो अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर दिस आता है उसको हम दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दीज आता है दोज में, हेयर आता है देर में, अगो आता है उसको बिफोर में, नाउ आता है तो उसकी जगह पे देन लिखेंगे, टुडे आता है तो दैट डे में, यस्टरडे आता है तो प्रीवियस डे, टुमारो नेक्स्ट डे, टू नाइट आता है तो दैट नाइट, इट आता है तो उसको दैट में। तो ये हम स्पेसिफिक वर्ड्स जो है इनकी चेंजेस करेंगे ताकि हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है वो सही हो सके। चौथी चीज़ जो हमने देखनी है वो है नो चेंज। नो चेंज मतलब कि हमारे पास जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे जिनको हम कहते हैं कि जिनको चेंज नहीं कर सकते, जो हकीकतें होंगी उनको हम एज इट इज़ दैट लगा के चेंज कर देंगे। जैसे अली सेड अल्लाह इज़ वन, अल्लाह इज़ वन, तो अली ने कहा अल्लाह एक है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये सिंपल आ जाएगा, अली सेड अल्लाह इज़ वन, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे अली सेड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम सिर्फ दैट लगाएंगे, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो है इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उनमें हम नो चेंज करेंगे। तो अगर हमारे पास ये चार बातें जो हमने कही हैं, ये हमने जो है चेंज ऑफ जो प्रोनाउन है, उसके बाद चेंज ऑफ वर्ब है, उसके बाद जो हमने बात की चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और चेंज और नो चेंज, अगर हमने ये चार बातें जो है इनको मद्देनज़र रखा, तो हमारा जो सेंटेंस है कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वो हमारा गलत नहीं होगा। हमारे जो कमीशन के एग्ज़ाम के अंदर इसमें जो पूरे नंबर आएंगे, इसको जहन नशीन कर लें। जज़ाकल्लाह।